हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपी टेट मैथ की क्लासेस के बारे में, जिसमें क्या मेंसुरेशन का जो चैप्टर आता है वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशंस के जो आसान सवाल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक चीज़ों से हम सवाल को बेसिक चीज़ें से क्या है सवालों को करने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल सब बेसिक चीज़ें या बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और हम लोग यूपी टेट को बहुत प्यार से अच्छे से शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग के सामने ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन में हम उनको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलिए, पहला क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक जो हमारा स्क्वायर है उस स्क्वायर का पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज इट्स एरिया, तो उसका जो एरिया बताना है कितना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पैरामीटर का मतलब जैसे ये हमारा क्या है स्क्वायर है, तो इनकी सारी साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने कितनी मान ली, 4 मान ली। तो इसका जो पैरामीटर है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि भुजा गुणा 4। तो ये हमारा जो इसका पैरामीटर हो गया, ये कितना पैरामीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें ये 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस जब हमारा ये कितना हो गया 4x बराबर कितना हो गया 40, तो यहाँ से इस 4 से इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा 10 बार। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 10। तो x बराबर जो हमारे पास 10 आया है, ये आया है हमारा इसकी भुजा कितनी आ गई है, भुजा यानी कि साइड बराबर कितनी आ गई हमारे पास 10। तो पूछा क्या था हमसे, एरिया पूछा है। ठीक, तो स्क्वायर का एरिया कितना जाएगा, ठीक है, स्क्वायर का एरिया कितना जाएगा, भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर आएगा, तो भुजा कितनी हमारे पास 10 है। तो ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना जाएगा, 10 और 10 की 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 100। तो ये कितना आ गया हमारे पास, मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर, जो भी इसकी यूनिट दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास 100 एक्स स्क्वायर जो आया है ये हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया। ठीक है, स्क्वायर का कितना आ गया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ गया। तो ये कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। इसका तो इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने लोग भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और हम लोग सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट, ठीक है, और यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट की पूरी कंप्लीट क्लासेस आप लोग को इसी यूट्यूब माध्यम से कराएंगे। तो पहले सवाल का आंसर कितना था, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी दुगनी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं, हम पहले एक वो बना लेते हैं आयत। ठीक है एक ही हमारा एक ये आयत हो गया। इस सवाल से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे करेंगे। देखो, एक आयत है, उसकी लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, बी, यानी कि ब्रेथ मान ली। तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी, अब उसके बाद कितनी बढ़ गई, यानी कि उस आयत की लंबाई कितनी होगी, एल की कितनी होगी, दुगनी। तो एल की कितनी कर दी मैंने, 2l, दुगनी होगी। और ब्रेथ कितनी होगी, 2b हो गई, यानी कि उसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, 2b होगी। तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले हम क्या है, इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, इस वाले आयत का। तो ये जो पहला आयत है, इस आयत का जो क्षेत्रफल आएगा हमारा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। ठीक है, कितना है, एल इंटू बी। अब इधर वाले आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसका फॉर्मूला कितना जाएगा, एल इंटू बी होता है, लेकिन इसकी जो एल कितनी है वो है 2l, इंटू गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2p। तो इन सब की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो ये जाएगा एल और बी। तो ये पूछा गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना बढ़ेगा। ठीक है, कितना गुना बढ़ेगा। अब देखो, पहले कितना था, 2l था, अब कितना हो गया 4l। तो इसका मतलब 2l से और 2l के मतलब कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ा, ये कितने गुना बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया 4, मतलब ये गुना हो गया 4 गुना हो गया। कितना हो गया, 4 गुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4 गुना इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और बाईलैंग्वेज चल रहा है कि इंग्लिश में भी और उसको
हिंदी में भी दोनों तरह से हम सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेडियस, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी कि एक सर्किल की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस सर्किल का कितना जाएगा, मैंने आप लोगों को बताता हूँ 2πr इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सरकमफ्रांस जिसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको परिधि। क्या बोलते हैं हम इसको, परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर, इसकी परिधि याद करेंगे कितना है। ठीक, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक वो बना लेता हूँ, एक वृत्त। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। तो वृत्त की क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो इसकी परिधि है, तो परिधि का फॉर्मूला कितना होता है आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग को पता भी होना चाहिए। परिधि का फॉर्मूला था 2πr। ठीक है, मतलब अगर एक वृत्त है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे जो है ज़्यादातर पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं। ठीक है, अगर सवाल में अगर दिया है तो यूज करना है, तो जब क्या अगर 3.14 अगर यूज करने के लिए कहा गया है तो हम करेंगे, नहीं तो 22/7 को यूज करके आंसर आ जाएगा सबका। तो परिधि निकालेंगे। ठीक है, 2 इंटू, और पाई की जगह इसकी जगह क्या रखेंगे, 22/7 रख लेंगे। इंटू आर के स्थान पे कितना दिया हुआ हमें, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 7 की 7 रख लेंगे। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 की गुणा किससे, किससे करेंगे हम, 2 की गुणा किससे करेंगे, 22 से करेंगे, तो ये जाएगा हमारे पास 44। और ये तो सेंटीमीटर में मीटर में आएगा, जो यूनिट दी हुई है, तो सेंटीमीटर दी है तो यहाँ कितना हो गया, सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग को मैं बता दूं विरत विरत का, ठीक है, विरत का सरकमफ्रांस क्या मतलब, यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ से हम चले, यहाँ से चलते 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 पूरा ये कवर कर दिया। ठीक है, क्या यहीं आ गए, तो ये पूरा क्या हो गया, सरकमफ्रांस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं 2πr। तो 2πr का मतलब सरकमफ्रांस, इसका मतलब होता है ये परिधि होती है। ठीक है, परिधि मतलब परिमाप, एक ही बात है, वृत्त का परिमाप है तो इसका मतलब परिधि है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होज बेस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका, ठीक है, जिसका आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है हमारी, 8 सेंटीमीटर। मान लो एक त्रिभुज बनाया हमने, तो इसकी जो आधार कितना, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये त्रिभुज इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज क्या है, ये इस तरह से भी हो सकता है कि इसका आधार 12 हो गया और ये इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ऐसे भी हो सकता है सवाल। तो और ये त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है थोड़ा सा, कि इसका क्या है, 12 सेंटीमीटर और यहाँ से ये कितनी होगी, इसकी 8 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से सवाल भी हो सकते हैं। तो अब इस तरह के सवालों में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस तरह के सवालों में क्या, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, उसका अगर क्षेत्रफल होता है तो उसका फॉर्मूला बराबर में फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, क्या 1/2 गुणा में ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा ऊंचाई और गुणा कितना जाएगा, आधार। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1/2 ऊंचाई गुणा आधार, तो 1/2। तो ऊंचाई कितनी हमारे पास, 8 है। ठीक है, और आधार कितना हमारे पास, 12 है। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 4 बार। तो 4 की गुणा करेंगे 12 से, कितना हो जाएगा, ये जाएगा हमारे 12×48। तो ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, तो ये आया हमारे पास क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, प्राइमरी लेवल पर बहुत आसान चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे क्या है, बहुत आसान चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं पूछी जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि द साइड ऑफ ए क्यूब, कितना है, क्यूब की साइड कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। वाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होता है, 6a²। कितना होता है, 6a²। अब ए स्क्वायर क्या है भाई, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, ये मान लो ये अच्छे से बना या नहीं बना, लेकिन ये क्या बना दिया मैंने,
ये बना दिया है क्यूबॉइड। क्या बना दिया? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, लेकिन क्यूबॉइड में क्यूब में अंतर ये है कि उसकी जो सारी भुजाएं होती हैं, उसकी जो इक्वल इक्वल साइड होती हैं, कितनी होती हैं? इक्वल साइड। सारी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती है, किसमें? क्यूब में। और क्यूबॉइड में क्या है? क्यूबॉइड में सारी साइड बराबर नहीं होती, उसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, तो सब अलग अलग होती है। ठीक है, अगर वो सब एक हो जाएंगी तो क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो एल अलग होता है, बी अलग और एच अलग, तो ये सब चीजें क्या है? अलग अलग हो जाती हैं। क्यूब में सब चीजें एक सी हो जाती हैं, ये अंतर होता है। तो घन की जो हमारी जो भुजा है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया? 6a²। तो 6 ऐसी आएगा, ए का मतलब भुजा, तो भुजा कितनी हमारे पास? 5 है। ये 5 दी हुई है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 6 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे कितना? 25। अब 25 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150। अब ये 150 मीटर से जो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या फिर एम स्क्वायर आएगा। तो इस हिसाब में क्या दिया हुआ है भाई? 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 5 सेंटीमीटर दिया, तो यह क्या? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा है इसमें कि इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज इट्स पैरामीटर। तो हमें ये बताना है कि जो स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो एक वर्ग है, उस वर्ग का जो जो क्षेत्रफल है तो 144 है। तो मैं बता देता हूं, तो यहाँ आएगा एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड स्क्वायर। ठीक, तो अब साइड का स्क्वायर होता है, तो लेकिन अब एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना दिया हमारे पास? 144। ठीक है, और यहाँ कितना जाएगा? साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना जाएगा? अंडर रूट के अंदर कितना है? 144 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला क्या है? इधर जाएगा, तो अंडर रूट में, तो साइड बराबर कितना है? अंडर रूट 44। तो ठीक है, तो साइड बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 144 आ गया। तो इसे बाहर निकालेंगे तो ये कितना जाएगा? 12 गुणा 12। तो इसमें बाहर आ जाएगा एक, तो हमारे पास जो साइड आई है वो कितनी आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात। अब इसे पूछा क्या है कि इसका परिमाप पूछा है, तो आप लोग को बता देता हूँ। परिमाप बोलते हैं हम इंग्लिश में पैरामीटर। तो यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, साइड हमने कितनी निकाली इसकी? 12। तो हमारे पास कितना गया? 4 गुणा साइड बराबर कितना गया? 12। तो 12 चौक कितना जाएगा? 48 जो आएगा आपकी बार इस सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर कितना? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 48 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए रूम इज 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर क्या विथ है उसकी, और 6 सेंटीमीटर क्या है, सॉरी 6 मीटर क्या है हाइट है, किसकी? एक रूम की। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे ही करके बनाते हैं। ठीक है, चलिए 3D में बन गया। अब 3D में बन गया तो क्या है भाई? लंबाई कितनी है इसकी? 10 है, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, और ऊंचाई कितनी होगी? ये 6। ये होगी ये 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, और यहाँ से लेके यहाँ तक 8, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर से नीचे तक ये 6 सेंटीमीटर हो गया, या मीटर स्क्वायर हो गया। तो कमरे का आयत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह का जब ये हमारा क्या क्यूबॉइड बनेगा, तो इसका जो आयत आयत आएगा वो आएगा, जो आयतन आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों चीजें हम गुणा करेंगे जब आएगा आयतन। लंबाई कितनी है? 10 इंटू 8 इंटू 6, सबकी गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 8 गुणा 8 6 48 आ गया। 10 की और 48 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 800
40। ये कितना है, सॉरी 480, ये आ जाएगा क्यूब। क्या है ये मीटर में ना, तो मीटर की क्यूब आ जाएगा। कितना है, 480 मीटर की क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 3 यूनिट है भाई। एल लंबाई मतलब इसका भी मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, सबकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस सवाल में समझेंगे द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू सर्किल, 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। एक ये है और एक ये, ठीक। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना, मतलब इसका और इसकी, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी R1 और इसकी कितनी त्रिज्या है R2। तो ये R1/R2, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना देगा, 2/3, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि भैया त्रिज्याओं का अनुपात 2/3 है, लेकिन उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, यानी A1 इंटू A2, ठीक है। A1 का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, अभी मैं बताता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ R1 है तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कितना पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कितना जाएगा, पाई R1 स्क्वायर बटे, मतलब पहले वाले का कितना हो जाएगा, एरिया इतना हो जाएगा, दूसरे वाले का इतना जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का मैंने ऊपर लिख दिया, दूसरे वाले का कितना आ गया, पाई R2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसकी क्षेत्रफल का वो निकालना हमें, अनुपात, इसका अनुपात निकालना है, तो निकालेंगे, इसे सोल्व करेंगे। देखो इस पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना हमारे पास, R1 स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो R1 बराबर हमारे पास कितना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2 का, ये जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/3। तो यहाँ रखेंगे 2/3 का स्क्वायर, 2/3 रख दिया, और हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4/9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4/9 क्या है इसका अनुपात जाएगा, किसका, क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसमें देखो कौन सा सही है, 4:5:9, इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। उसका क्षेत्रफल कितना, मतलब कितने बाई कितने का वो, 2m इंटू 3m, ठीक है। ठीक है, एक फ्लोर है 2 मीटर की, तो और उसमें क्या है, 2 मीटर का, मतलब 2 मीटर को सेंटीमीटर बना लिया और गुणा में कर लिया मैंने, मीटर को सेंटीमीटर बनाया, इतना स्क्वायर मतलब उसका वो रहेगा क्षेत्रफल। अब इसको कितने उससे बनानी, टाइल से, 10 सेंटीमीटर टाइल से। तो टाइल का, तो वो टाइल है कैसी, वो तो स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, साइड है वो, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना का, 10 × 10। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, 2 गुणा, और ये कितना बचा, 300। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 600, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आया, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 600 की। तो राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझेंगे कि क्या बात कही गई है। ये कहा गया है कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इतना इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर, इट्स साइड लेंथ इज। तो बताना है कि भैया वर्ग है एक, ठीक है, क्या है, एक ये वर्ग है, ठीक। एक वर्ग का विकर्ण कितना है, विकर्ण मतलब यहां से कितना दिया हुआ है, विकर्ण विकर्ण दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है कि विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। तो विकर्ण बराबर कितना है इसमें, विकर्ण वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 इंटू भुजा, ठीक है। पूछा क्या है,
उसकी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई पूछी है, तो ये जाएगा 10/√2। ठीक है, मतलब √2 इसके नीचे आएगी, तो ये लिखा हुआ है भुजा। ठीक है, अब इसका परिमीकरण करेंगे यहाँ, तो 10 गुणा √2 ऊपर जाएगी और यहाँ जाएगा 2 इंटू √2 बराबर कितना हो गया, भुजा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो इस वाले पाई से, मतलब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ओवरऑल कितना हो गया, 10/√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका दोबारा फिर परिमीकरण करें तो ये जाएगा हमारे पास 10√2/2, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5√2। ठीक है, तो पूछा क्या है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा तो इस हिसाब से इसका सही आंसर कितना है भाई, विकर्ण इतना दिया हुआ, भुजा बराबर पूछी है, तो इसका क्या है, तो इसका भुजा तो जाएगी कितनी, भुजा तो यही आएगी कि 5√2 आ जाएगी, तो 5√2 है, इसमें क्या है 5 और ये आगे लिखेंगे √2। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन रखेंगे 5√2। ठीक है, तो इस तरह से सवाल ये सही हो जाएगा। चलिए, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जरा इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखो भाई, एक आयताकार है, चलो ये एक आयताकार बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया लो आयताकार। एक आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना 600 है, ये एल भी है और ये ब्रेथ भी है। यदि इसकी लंबाई 30 मीटर है, किसकी, अगर ये लंबाई कितनी है भैया, ये 30 मीटर है, कितनी है 30 मीटर है, तो बताओ इसकी चौड़ाई क्या है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ चौड़ाई से, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू एल इंटू बी, नहीं रुक जाओ एक मिनट यार, गलत हो गया, ये तो परिमाप लिख दिया मैंने, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी, तो इसमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 600 बराबर लंबाई कितनी दी है 30 इंटू बी हमें निकालनी है, तो इसे सोल्व करेंगे, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस 30 से काटेंगे तो ये कितना गया 20 बार, तो एल बराबर कितना गया 20, तो ये कितना गया 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर बराबर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए एक सवाल नेक्स्ट है कि ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, मतलब 28 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है और एक वायर बना हुआ है। ठीक है, इफ इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, मतलब उस तार को बाद में किस में बनाया हमने, स्क्वायर में बनाया, किस में बना लिया, स्क्वायर में बना लिया। व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो तार की, एक तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, रुको एक मिनट बना लेता हूँ वृत्त, चलो वृत्त यहाँ बना लिया हमने, और क्या करेंगे हम, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको मिलाएंगे तो यह आ जाएगा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है। ठीक है, तो अब हमें एक वर्ग बना लिया हमने, क्या इसको मोड़ के बेंड करके क्या बना लिया, वर्ग बना लिया, तो वर्ग की भुजा बतानी है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्या है परिधि निकालेंगे, किसकी, वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो परिधि बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा 2πr, कितना आ गया 2πr, 2 इंटू 22 कितना हो गया 22, पाई बराबर कितना हो गया 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो गया 28। इसे सोल्व कर लेंगे, 7 से काटेंगे तो कितना आ गया 4, तो 2 की इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, रुको एक मिनट को, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, हाँ इसकी 22 की और 2 से गुणा करेंगे तो 44 और गुणा में कितना हो गया 4, तो ये जाएगा हमारे पास 4 चौक 16 और हासिल लगा 1, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 156 सेंटीमीटर, तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28। अच्छा ये तो अभी मैंने कराया था, ये तो कराया था, डबल आ गया। एक घन का
अच्छा, ये भी ध्यान से समझेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो ध्यान से समझेंगे कि एक घन का किनारा दुगुना कर दिया जाता है। ठीक है, एक घन है तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना है, x की पावर 3 होता है। ठीक है, किसी भी घन का अगर हम घन का क्या क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3। ठीक है, ये होता है। तो उसका किनारा, अब मान लो किनारा क्या x है पहले, तो x का पावर 3 कर दिया, इसका किनारा दुगुना कर दिया, तो x के कितना जाएगा 2x, 2x की पावर 3। तो जब 2x है, अब इसका 2x की पावर 3 करेंगे, ये 2 साल का है मान लो, तो 2 का इस क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 की पावर 3। तो उसका आयतन हो जाता है 8, 3x की पावर 3। क्योंकि घन का यहाँ कितना है, x की पावर 3, तो यह कितना हो गया 8x की पावर 3, तो कितने गुना हो गया, 8 गुना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है द एरिया ऑफ द इक्विलेंट इक्वेटेरियल ट्राइंगल विथ साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता हूँ, √3/4 इंटू, और ये कितना है हमारे पास, ये है भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा बराबर कितना हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 16, तो इस 4 से 4 काटेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4√3। तो ये एक बी हेलो है, जो क्या ये अभी अपने मैं क्या क्या बता दिया यार मैंने, दिमाग कहाँ होता है। 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है। ठीक है, तो √3/4 है इंटू भुजा कितने हमारे पास, 4 × 4 है, तो 4 से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4√3। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4√3 है। तो ये हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल आ जाएगा, या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कहीं भी 4√3 है नहीं, तो ये कितना जाएगा, इसे काटेंगे तो ये आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो कितना है, समांतर चतुर्भुज मान लेता हूं मैं, बना लिया। आधार कितना हो गया 15, तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी 10 होगी। तो इस तरह के सवाल जितने भी आते हैं तो 1/2 इंटू आधार, ठीक है, और गुणा में कितना आता है ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना हमारे पास 15 इंटू ऊंचाई कितनी होगी 10। तो इसे सोल्व करेंगे, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। 15 की और 5 से गुणा करेंगे तो 15×5 = 75। तो ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे की बात करते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप। तो मैंने बताया कि अब इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है सर्किल और एक होता है स्फेयर। अगर हम स्फेयर की बात करेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर स्फेयर की हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ से काट दिया। अब टोटल इसका जो सर्किल है उसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना है, 2πr परिधि को बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है इसका पहले क्या है 2πr, तो ये कंप्लीट होता है कि इसका पूरे वृत्त का, तो आधा हो जाएगा, तो इसे 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा πr। कितना गया πr, तो पाई की जगह कितना गया 22/7 इंटू आर के स्थान पे कितना रख दिया तुमने 7, ये दिया हुआ है 7। ठीक है, कितना दिया 7 दिया हुआ है। अब इसे 7 से 7 कैंसिल, तो बचा कितना तुम्हारे पास 22। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे वृत्त की जगह सरफेस मान लेते हैं, और सरफेस मानने के बाद ये जो पूरा एरिया होता है ये वाला इसको भी जोड़ लेते हैं 2r व्यास में जोड़ने के बाद पूरा ये, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अब इस 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एक घन का आयतन कितना है 216 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो उसकी भुजा बताओ। तो क्या है, एक घन का जो भुजा की बात करते हैं x⁻³ हो जाता है। तो इसे सोल्व करेंगे तो x⁻³ बराबर कितना गया हमारे पास 216।
तो x बराबर कितना गया अंडर रूट के अंदर, तो 3 पावर हो जाएगी, तो ये कितना गया 216। तो x बराबर कितना गया हमारे पास अंडर रूट के अंदर 6 गुणा 6, ठीक है। तो 6 गुणा आएगा, 3 बार आ गया, तो बाहर आ जाएगा ये 6। तो x बराबर कितना गया हमारे पास 6। तो x बराबर जो 6 आया है वो हमारा वो घन की एक भुजा आई है। कितनी आई? घन की भुजा आई है। पूछा क्या? तो उसकी भुजाई पूछी थी, तो 6 आ गया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान समझेंगे कि एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त का व्यास, तो व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो व्यास बराबर कितना हो गया हमारे पास? ये कितना 2r है। तो अब ये कितना है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो r बराबर कितना जाएगा? 14/2 इंटू कितना हो गया? r बराबर कितना गया? 7 सेंटीमीटर। कितना गया? r बराबर गया 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है कि इसका क्षेत्रफल, किसका? वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 22/7 इंटू आर की जगह कितना गया? आर के स्थान पर कितना गया? 7। तो कितना गया? 7 × 7। तो इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल, तो इसे सोल्व करेंगे तो 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 154 क्या है इसका? पहला, ठीक। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। जो भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यूपी टेट मैं आप लोग को बता देता हूँ, यूपी टेट और सी टेट और स्पेशली क्या है सुपर टेट, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने सुपर टेट क्लियर किया है, पास किया है, ठीक है। चल तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।